सुनवाई। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि पीएम खुद निगरानी कर रहे हैं। नीट पेपर लीक को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि पीएम खुद इस मामले की निगरानी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीएम को निगरानी पड़ रही है, ये दुखद है। आपकी निगरानी के बावजूद ये घटना घटी, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बेहद ही संवेदनशील मामला है। पेपर लीक कैसे हुआ, ये हकीकत सामने आनी चाहिए। जब तक जवाबदेही तय नहीं होती तब तक समस्या का हल नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को भी कहा है। इस मामले की पूरी जांच सीबीआई कर रही है। सीबीआई के डायरेक्टर भी आज सुप्रीम कोर्ट में थे, उन्होंने भी वहां पर जानकारी दी और बताया कि कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इस बीच हमारे संवाददाता पीयूष पांडे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पीयूष, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की और कहा है कि जिस मामले की सच्चाई सामने आनी चाहिए और आपकी निगरानी के बावजूद ये मामला सामने आया, पेपर लीक हुआ, ये दुखद है। बताइए अब वहां पर क्या हुआ आज? बिल्कुल गौरव, देखिए इस मामले में चूंकि उच्चाधिकार समिति का गठन पहले ही किया जा चुका था और वो समिति अपनी सिफारिशें एनटीए को दे चुकी थी और एनटीए ने अपने हलफनामे में ये साफ किया कि वो सिफारिशें लागू कर चुका है। तब डॉक्टर राधाकृष्णन जो उस समिति के अध्यक्ष हैं, उन्होंने यहाँ पर दलीलें पेश की। तब कोर्ट ने ये कहा कि अगर सिफारिशें लागू हो गई तो आखिर ये कैसे हुआ। चूंकि युवाओं का समय और जो शिक्षा है उसका पूरा समय का निवेश होता है, तो ऐसी स्थिति में ये बड़ा दुखद है हमारे लिए कि इतनी बड़ी घटना हो जाती है और पेपर कैंसिल हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में शिक्षा मंत्रालय को जवाब दाखिल करने के लिए कहा है कि आखिर भविष्य में कैसे कराई जाएंगी परीक्षा और वो पूरी तरह से सही तरीके से हो, उसमें किसी भी तरीके की कोई खामी ना हो। ये सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है और अब इस मामले पर 2 जुलाई को सुनवाई होगी। यहाँ सॉलिसिटर जनरल ने ये जरूर स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री खुद इस मामले की निगरानी कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं। तब कोर्ट ने इस मामले पर जो अपना आदेश जारी कर रही थी उसमें ये जरूर स्पष्ट कर दिया कि शिक्षा मंत्रालय की ओर से इस मामले पर विभिन्न पहलुओं पर हलफनामा दाखिल किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी घटना 2024 से संबंधित जो आदेश था सुप्रीम कोर्ट का, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ये आश्वस्त करना चाहता था कि आखिर जो समिति हमने गठित की थी निगरानी के लिए, उसकी ओर से जब सिफारिशें की गई तो आखिर ये घटना कैसे हुई। और यही वजह थी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की और अब इस मामले में शिक्षा मंत्रालय से ये पूछा है कि भविष्य में जो परीक्षा कराई जाएगी वो लीक कैसे नहीं होगी, आप क्या करेंगे और क्या कदम उठाए जा रहे हैं, ये सब शिक्षा मंत्रालय को बताना होगा। इसके बाद 2 जुलाई को इस मामले पर सुनवाई होगी। जी गौरव। ठीक है पीयूष, आपका बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। अब देखिए इस मामले में अगली सुनवाई होगी, केंद्र को जो नोटिस दिया जा रहा है उसमें क्या जवाब केंद्र की ओर से दिया जाता है। लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हैं और युद्ध की